ये कहानी है मधुपुर गांव की, जहां एक गरीब किसान दयाराम अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। जमीन थोड़ी सी, मेहनत ज्यादा और किस्मत तो जैसे नाराज ही रहती। आज मैं गोपाल को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आई है। डॉक्टर ने कहा है गोपाल के दिल में छेद है और ऑपरेशन जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। अब क्या करेंगे सीता? इस साल की बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी और अब भी बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। एक काम करो जी, हमारी जमीन गिरवी रख देते हैं। जमीन का कुछ दाम तो मिलेगा, शायद इलाज हो जाए। ठीक है, कल सुबह मैं सेठ के पास जाऊंगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश से ज्यादा भारी था दयाराम का दिल। हाथ में जमीन के कागज थे और आंखों में बेटे की जिंदगी बचाने की उम्मीद। वो सीधा चल पड़ा जमींदार सेठ के घर की ओर। मालिक, मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दयाराम, तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ी सी जमीन है, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मेरे बेटे के दिल में छेद है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए ये जमीन के कागज लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे सब समझ है दयाराम, पर धंधा तो धंधा होता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दयाराम ने कागज सेठ को दिए और जो थोड़े से पैसे मिले वो लेकर घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत ने जैसे एक और तमाचा मारने की ठान ली थी। रास्ते में अचानक बारिश जोर पकड़ गई। दयाराम एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन जो थोड़े पैसे उसके पास थे वो भीग कर गल गए। अब वो किसी के काम के लायक नहीं बचे थे। बारिश रुकते ही दयाराम मायूस होकर सिर झुकाए घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप पैसे नहीं लाए? क्या कहूँ सीता, लगता है जैसे हमारी किस्मत हमसे नाराज हो गई है। जो थोड़े पैसे मिले थे वो भी बारिश में भीग कर गल गए। अब ना जमीन हमारे पास है, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। तो अब ना जमीन, ना पैसा, ना काम और ना ही इलाज का कोई जरिया। 2 दिन में महीने की आखिरी तारीख भी आ रही है। मकान मालिक भी किराया मांगने आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी? हम अपने बच्चे के इलाज के पैसे भी नहीं जोड़ पाए। कैसे माँ बाप हैं हम? आप कहीं काम ढूंढने जाइए, कुछ तो मिलेगा। आप हमारे पड़ोसी मगन के पास जाइए, वो आपकी इज्जत करता है, शायद अपनी फैक्ट्री में कोई काम दे दे। ठीक कह रही हो, मैं अभी मगन से मिलकर आता हूँ। एक उम्मीद लेकर वो पहुंचा अपने पुराने दोस्त मगन के पास। मगन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास अब खेत भी नहीं रहा और इस बारिश ने पूरी फसल तबाह कर दी। अगर तू अपनी फैक्ट्री में कोई काम दे देता तो बड़ी मेहरबानी होती भाई। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे दयाराम, मैं जानता हूं तू मेहनती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी फैक्ट्री भी बंद होने की कगार पर है। मैं नया मजदूर नहीं रख सकता भाई। अगर मेरे पास होता तो जरूर करता, पर माफ कर देना भाई। दयाराम की आंखें झुक गईं और वो चुपचाप वहां से निकल गया। क्यों जी, आपने दयाराम की मदद क्यों नहीं की? वो तो आपका दोस्त है। हाँ, दोस्त था, लेकिन अब क्या? उसके पास ना पैसा है ना काम। वो मेरे किस काम का? मैं उसकी मदद क्यों करूं? दयाराम फिर निकल पड़ा, काम की तलाश में कि कहीं कुछ मिल जाए जिससे वो अपने बेटे का इलाज करा सके। दयाराम चलते चलते एक दुकान के पास आया। सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस काम चाहिए। दयाराम, अभी तो दुकान में कोई जगह खाली नहीं है, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब शाम हो चली, दयाराम खाली हाथ घर की ओर लौट पड़ता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? दयाराम ने सारा हाल सुना दिया। मगन की बेरुखी, दुकानदार का इनकार और जिंदगी की बेरहम सच्चाई। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। चारपाई पर लेटे रहे और छत की तरफ देखते रहे। अगली सुबह एक बार फिर उम्मीद लेकर दयाराम निकल पड़ा। इस बार सरपंच के पास, शायद गांव का नेता उसकी कुछ मदद कर दे। सरपंच जी, मैं आपके पास
बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे दोस्त, जमींदार सबने मुझे ठुकरा दिया है और मेरी मजबूरी है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन जरूरी है। आपसे बस थोड़ी मदद चाहिए। दयाराम, देखो इस बार शहर में चुनाव अभी तक हुए नहीं, तो हमें सरकार से कोई फंड नहीं मिला। गांव में जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी मेरी जेब से जा रहा है। अब ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं तुझे मना नहीं कर रहा, पर अब तो चुनाव के बाद ही कुछ होगा। दयाराम चुपचाप खड़ा रहा, बस धीरे धीरे पलटकर वापस चला गया, फिर एक बार खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ। हर दिन कोई ना कोई मुंह उठाकर मदद मांगने चला आता है, जैसे यहाँ कुछ छोड़कर गए हों। दयाराम के पांव तो चल रहे थे, मगर दिल और दिमाग थक चुके थे। हर तरफ से ठोकरें खाकर वो अब सिर्फ अपने दुख से भाग रहा था, और तभी चलते चलते वो अचानक गिर पड़ा। पास में एक लड़का था, उसने देखा कि दयाराम गिर गया। वह भागकर उसके पास जाता है। वो लड़का उसे अपने घर पर ले जाकर इलाज करता है। कुछ घंटों तक बेहोश रहा, फिर उसे होश आता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था। तुम रास्ते में गिर पड़े थे। शायद कुछ ऐसा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। भाई, परेशानियां तो इतनी हैं कि अब उन्हें गिनना भी छोड़ दिया है। अपनों ने साथ छोड़ दिया, गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया, बेटा बीमार है और मैं लाचार। ऐसी क्या बात है? खुलकर बताओ। दयाराम ने सब कुछ कह सुनाया। ये लो, कुछ पैसे हैं। इनसे तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू करो, जिससे तुम अपनी परेशानी से बाहर आ सको। पर मैं आपको जानता तक नहीं, फिर भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जब तुम अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आओ, तब ये पैसे लौटा देना। वो लड़का उसे पैसा देता है और दयाराम अपने घर जाता है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाई जी आप? एक अनजान भले इंसान ने मेरी मदद की है। बोला कि काम शुरू करो और जब हो सके तो लौटा देना। तो अब हमें इन पैसों का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाए। बारिश का मौसम है, क्यों ना हम चाय और समोसे बेचें? लोग भी आएंगे और मुनाफा भी होगा। ठीक है, चलो इन पैसों से जरूरी सामान लाते हैं और आज ही तैयारी शुरू करते हैं। दयाराम और सीता ने जिंदगी से हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत की थी। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय समोसे की टपरी लगा दी। बारिश का मौसम था और जैसे ही ठंडी हवा चलती, लोग उनकी टपरी पर खींचे चले आते। भाई 2 गरम चाय और समोसे देंगे? कुछ ही दिनों में उनकी दुकान मशहूर हो गई। एक दिन मग्न भागते हुए आता है। दयाराम, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तू दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई। अरे भाई, पड़ोसी तो एक दूसरे के काम आते हैं। सीता, जरा कुछ पैसे ले आओ, मग्न को जरूरत है। सीता मुस्कुराते हुए पैसे लाती है और मग्न को देती है। मगन पैसे लेकर घर जा रहा था, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये क्या? दयाराम ने मेरी मदद कर दी। जब मैंने मुसीबत में इसका साथ नहीं दिया था, मुझे लगा था ये मुझे मना कर देगा, पर ये तो इंसान निकला। मैं तो बस दोस्ती का नाम ढोता रहा। फिर एक दिन जोरदार बारिश हुई। जैसे ही मौसम साफ हुआ, दयाराम की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। तभी गांव के सरपंच वहां आते हैं। अरे भाई, मैंने तुम्हारे चाय समोसों की बहुत तारीफ सुनी है। आज मुझसे रहा नहीं गया, चलो जरा स्वाद चखी लें। आइए सरपंच जी, आज की चाय और गरम समोसे आपके लिए ही बने हैं। वाह, क्या स्वाद है भाई। कितने पैसे हुए? सरपंच जी, आपसे क्या पैसे लेने? धंधा तो धंधा होता है, और अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हमें अब अपने खेत भी वापस लेने हैं, तो हर रुपया कीमती है। वैसे दयाराम, तुम्हारा बेटा अब कैसा है? उसका ऑपरेशन अगले महीने है सरपंच जी। फिलहाल दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। शाम होते ही दयाराम सेठ से अपनी जमीन के कागज वापस लेकर घर आता है। सीता, अब हम फिर से अपनी जमीन पर फसल उगाएंगे। तो हमारी चाय समोसे की दुकान? तुम उसे अच्छे से संभाल रही हो, तुम्हारी वजह से ही वो चल रही है। मैं खेत में आलू के बीज डालूंगा और हम खुद के उगाए आलू से समोसे बनाएंगे। जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जिंदगी ने दयाराम को बहुत कुछ सिखाया था, और अब समय आ गया था उस एक इंसान का कर्ज चुकाने का, जिसने उसे उस वक्त सहारा दिया था।
जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। भाई, आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। वो वक्त याद है ना, जब मैं सड़क पर गिरा था, सबने मुंह फेर लिया था, लेकिन तुमने बिना जाने मुझे उठाया, मदद की। तब से आज तक एक बात सीखी, सच में भगवान हर जगह नहीं होते, कुछ लोग ही फरिश्ते बनकर आते हैं। और दयाराम के घर मगन आता है। दयाराम, आज मैं तेरे पास शर्मिंदगी के साथ आया हूँ। उस दिन जब तू टूटा हुआ था, मैंने तुझे ठुकरा दिया था, और आज तूने मेरी मदद की जब मैं भी टूटा था। माफ कर भाई, मैं तेरा दोस्त कहलाने के लायक नहीं। मगन, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। जिसने तकलीफ में छोड़ा उसे सबक जरूर मिलना चाहिए, मगर मैंने तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। मेरा बुरा वक्त बीत गया और तेरा सबक शुरू हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। जिंदगी में वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनों के बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे।